अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग एंड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में आज हमारा टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी में इम्यूनाइजेशन। आज हम इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि इंट्रोडक्शन, इम्यूनिटी होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि इम्यूनाइजेशन के टाइप्स क्या हैं। फिर हम वैक्सीन्स के टाइप्स देखेंगे और वैक्सीन्स का शेड्यूल पढ़ेंगे हम, एंड पे कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डिफाइन करते हैं हम इम्यूनाइजेशन को। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू द वैक्सीनेशन। दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन। तो इम्यूनाइजेशन की जो टर्म है ये अक्सर इंटरचेंजेबली यूज होती है वैक्सीनेशन के साथ और इनोकुलेशन के साथ। इनका पर्पस क्या है, बेसिकली पेशेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है अगेंस्ट द डिजीज। क्योंकि ये प्रोसेस वैक्सीनेशन के जरिए होता है तो इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं वैक्सीनेशन के साथ। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है एक प्रेपरेशन है दैट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द डिजीजेस। वैक्सीन जो है वो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट। वैक्सीन्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू द नीडल इंजेक्शंस। अब किन किन जरियों से वैक्सीन को लिया जा सकता है? थ्रू नीडल इंजेक्शन के थ्रू ली जाती हैं, बट सम कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ के जरिए भी एडमिनिस्टर की जाती हैं, और स्प्रेड इनटू द नोज, नोज में स्प्रेड भी की जाती हैं। अब आ जाते हैं वैक्सीनेशन। हमने वैक्सीन पढ़ा कि वैक्सीन जो है वो प्रेपरेशन है जो कि आपके बॉडी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, डिजीजेस के अगेंस्ट। तो इस प्रोसेस को जिसमें आप इनोकुलेट कर रही हैं वैक्सीन को और पर्सन जो है वो प्रोटेक्शन उसे मिल रही है, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो ये तो होगी वैक्सीनेशन। अब आ जाते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। Immunity to a disease is achieved through the presence of antibodies to that disease in a person's system. तो इम्यूनिटी टू डिजीज क्या होती है, उसको अचीव कैसे किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज की मदद से किया जाता है टू दैट डिजीज इन पर्सन सिस्टम। वैक्सीन को हम कह सकते हैं कि ये एंटीजन है। एंटीजन जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इनोकुलेट किया जाता है, तो वो क्या करता है? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि जो बैक्टीरियाज है, जर्म्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो डिजीज काज कर रहे हैं, उनको किल कर देती हैं। इस तरह से पर्सन इम्यूनिटी गेन कर लेता है। फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन, टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की टू मेन टाइप्स हैं, एक है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? In active immunization, a live or killed vaccine is injected and the body reacts by producing antibodies. Active immunization में जो live या killed form में आपकी वैक्सीन होती है, वैक्सीन बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट होने पे बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट करती है उस वैक्सीन के अगेंस्ट? बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और वो एंटीबॉडीज जो है वो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं और बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उस पर्सन को हम कहते हैं कि एक्टिव इम्यून हो गया है। अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव में आप डायरेक्ट जो वैक्सीन है जो किल्ड और लाइव फॉर्म में नहीं देते। इसमें क्या होता है कि इट रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। इसमें आप डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं, जिनको हाइपर इम्यून सीरम कहते हैं या इम्यून सीरम ग्लोब्यूलिन कहते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं। और एंटीबॉडीज क्या करेंगी? टू प्रोड्यूस द इमीडिएट प्रोटेक्शन टू अ इंडिविजुअल। इमीडिएटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंटीबॉडीज। इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे। इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। अब हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सेकंड टाइप है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। थर्ड फॉर्म है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स।
फोर्थ टाइप है आपके पास वैक्सीन की सब यूनिट्स, रिकम्बिनेंट, पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेट वैक्सीन। ये एक ही वैक्सीन है, इसको सब यूनिट भी कहते हैं, रिकम्बिनेंट भी कहते हैं, पॉलीसैकेराइड भी और कंजुगेट वैक्सीन भी कहते हैं। फिर फिफ्थ वन पे है टॉक्सॉइड वैक्सीन और लास्ट है हमारी वायरल वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, पहले टाइप की हमारे पास वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो नाम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो वैक्सीन है वो किल्ड वर्जन होगी जर्म की, डेट कासेज आर डिजीज। अब ये जर्म क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट्स सो स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन्स। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, क्योंकि इनको किसी हीट की मदद से या फिर केमिकल्स की मदद से जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, उनको किल्ड कर दिया जाता है। किल फॉर्म में वैक्सीन को लिया जाता है तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते जितने के लाइव वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं। सो यू मे नीड सेवरल डोजेज ओवर द टाइम इन ऑर्डर टू गेट ऑनगोइंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस। तो आपको मुकम्मल इम्यूनिटी गेन करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के बाद सेवरल डोजेज लेना पड़ती हैं, इनकी वन डोज इनफ नहीं होती। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, अब किन डिजीजेज के अगेंस्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव हैं, यूज की जाती हैं। वो है हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट, फ्लू के अगेंस्ट, पोलियो वायरस के अगेंस्ट और रेबीज के अगेंस्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज की जाती हैं। फिर आ जाते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव इसके नेम में है कि ये लाइव है, अटेन्यूएटेड लेकिन इनकी जो विरुलेंसी होती है वीक करके इनको दिया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि बॉडी में जाएंगे तो टॉक्सिसिटी काज कर देंगे। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइव वैक्सीन्स हैं उनको वीक फॉर्म में दिया जाता है। लाइव वैक्सीन्स यूज अ वीकेंड और अटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट काजेज अ डिजीज। वो जर्म जो कि डिजीज काज कर रहा है उसकी वीक फॉर्म बॉडी में इंजेक्ट की जाती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में। इसमें 1 or 2 doses of the most live vaccines can give you a lifetime of protection against a germ and diseases it causes। मतलब ये है कि इसमें 1 या 2 डोजेज जो है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की इनफ होती है लाइफ टाइम इम्यूनिटी के लिए। बट लाइव वैक्सीन ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मम्स, रूबीला, MMR कंबाइंड वैक्सीन, इसमें सिर्फ MMR वैक्सीन है जिसमें MMR वैक्सीन किन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, रोटा वायरस के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट, येलो फीवर के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है MMR वैक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी फॉर्म है वो है सब यूनिट, रिकम्बिनेंट, पॉलीसैकेराइड एंड कंजुगेट वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि इसमें सब यूनिट या रिकम्बिनेंट या पॉलीसैकेराइड या कंजुगेट वैक्सीन जो है यूज स्पेसिफिक पीसेस ऑफ द जर्म्स लाइक इट्स प्रोटीन पार्ट, शुगर पार्ट, कैप्सिड पार्ट और कैप्सिड्स जो केसिंग अराउंड द जर्म्स होती हैं। इसमें इंस्टेड ऑफ जो हमने लाइव और अटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन्स पढ़ी हैं उनमें पूरा जर्म यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें जब हम कहते हैं कि इसमें स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जर्म यूज कर रहे हैं जो कि डिजीज काज कर रहा है, अगर वो पार्ट प्रोटीन है तो हम उसको कह सकते हैं कि सब यूनिट या रिकम्बिनेंट है, शुगर पार्ट है तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन कहेंगे, इसको कैप्सिड है तो कंजुगेट वैक्सीन कहेंगे। कंजुगेट जो वैक्सीन्स हैं ये किन किन डिजीजेस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। पहली है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज के अगेंस्ट देते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस बी, HPV जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। वूपिंग कफ के अगेंस्ट इफेक्टिव है। निमोकोकल डिजीजेस में पॉलीसैकेराइड वैक्सीन इफेक्टिव हैं एंड मेनिंजोकोकल डिजीजेस में इफेक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या हो रहा है, ये साइड पे देखें तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसमें इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से बताया गया है कि टॉक्सॉइड वैक्सीन कैसे बनती हैं। इसमें बैक्टीरिया जो डेट सीक्रेट्स टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स या हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं कि वो टॉक्सिन्स हैं। तो उन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है जो कि वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब उन बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में लिया, उनको ग्रो करवाया, ग्रो करवाने के बाद जो उनके टॉक्सॉइड्स बनते हैं, सिक्रेटेड फॉर्म में टॉक्सिन आ गया, उस सिक्रेटेड फॉर्म में जो टॉक्सिन आता है उसको हम कहते हैं टॉक्सॉइड। उन बैक्टीरिया को हमने इनएक्टिवेट टॉक्सॉइड वैक्सीन को फ्लो चार्ट डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखें कैसे बनती हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। वो बैक्टीरिया जो कि टॉक्सिन्स को सिक्रेट करते हैं, उन बैक्टीरिया
को ग्रो करवाया जाता है कल्चर मीडियम में। अब जो केमिकल्स वो प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको टॉक्सॉइड्स कहते हैं। अब सिक्रेटेड फॉर्म में टॉक्सिन्स आ गए, उन टॉक्सॉइड को इनएक्टिवेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ द हीट और केमिकल्स। हीट या केमिकल्स यूज करने से हम उनको इनएक्टिवेट कर देंगे टॉक्सॉइड्स को। फिर उनको टॉक्सॉइड्स को हमने इंजेक्शन फॉर्म में लेना है, इंजेक्शन ऑफ एंटायर डोज ऑफ द वैक्सीन। अब जब टॉक्सॉइड सिक्रेटेड फॉर्म में आ गए हमारे पास लैब में, केमिकल्स की मदद से वो इनएक्टिवेट हो गए, अब वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहे, तो अब उनको हम वैक्सीन के तौर पे यूज करेंगे, इंजेक्ट करेंगे 1 डोज ऑफ द वैक्सीन। 1 डोज जो है प्राइमरी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी। फिर उसकी बूस्टर डोजेस दी जाएंगी इंजेक्शन की, जिसकी वजह से इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा बॉडी में। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आने के बाद पर्सन जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है उसको अगेंस्ट दी रियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसी चीज को इन्होंने स्टार्ट पे डिस्क्राइब किया है कि टॉक्सॉइड वैक्सीन जो है इसमें यूज ऑफ टॉक्सिन को यूज किया जाता है, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट है मेड बाय द जर्म दैट काजेज अ डिजीज। they create the immunity to the parts of the germs that causes a disease instead of the germ itself। तो जो पार्ट डिजीज काज कर रहा है उसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टॉक्सिन्स, ना के पूरे जर्म्स के अगेंस्ट। दिस मीन्स द इम्यून रिस्पॉन्स इज टारगेटेड टू टॉक्सिन इंस्टेड ऑफ द होल जर्म। इसका मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में आ रहा है वो होल जर्म के अगेंस्ट नहीं, बल्कि वो टॉक्सिन जो रिलीज हो रहा है बैक्टीरिया में से उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, इम्यूनिटी मिल रही है। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट किन डिजीजेस में प्रोटेक्शन देती हैं ये। डिप्थीरिया में टेटनस के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो हमें टॉक्सॉइड वैक्सीन प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं वायरल वेक्टर। इनकी प्रेपरेशन में जो वायरस होता है उनका वेक्टर यूज किया जाता है। जैसे हमने लास्ट में कल्चर मीडिया यूज किया था ग्रो करवाने के लिए, इसी तरह से यहाँ पे जो वायरस है उसके वेक्टर में जीन को प्रिपेयर किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स यूज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वायरस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वायरस बीइंग टारगेटेड टू डिलीवर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू आवर सेल। वायरल वेक्टर में जिस वायरस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वायरस है ये वैक्सीन, वायरस की मॉडिफाइड वर्जन जो है ये उस वायरस से डिफरेंट होगी जो कि आपके सेल को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द वायरस इज कॉल्ड अ वेक्टर वायरस, और जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वायरस का उसको आप वेक्टर वायरस कहते हैं। किन डिजीजेस के अगेंस्ट देता है प्रोटेक्शन ये? इबोला वायरस के अगेंस्ट, जिका वायरस के अगेंस्ट और HIV वायरस के अगेंस्ट। नीचे थोड़ी सी फ्लो डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि वायरस है, उस वायरस का एक जेनेटिक मटेरियल है, एक वायरस से आपने उसको सेपरेट किया, उसकी प्रोटीन पार्ट को लेने के बाद आपने अडीनो वायरस, सेकेंड वायरस है जिसमें इसको ग्रो करवाया, उसके वेक्टर में ग्रो करवाने के बाद वायरल प्रोटीन आ गई, और उन वायरल प्रोटीन को जब आप एज अ वैक्सीन के तौर पे यूज करेंगे तो वो एंटीबॉडीज जनरेट करेगा बॉडी में, जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास शेड्यूल के लिए एक पूरा टेबल बनाया गया है जिसमें डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट बताया गया है कि नंबर ऑफ डोजेस कितनी यूज करते हैं वैक्सीन्स की और किन डिजीजेस में करते हैं और एज में कौन से एज में किए जाती हैं। शेड्यूल में हम देखेंगे पहला कॉलम है डिजीजेस का, जिसमें चाइल्डहुड टीबी, अगर टीबी है तो कॉजेटिव एजेंट क्या है टीबी का? बैक्टीरिया है। वैक्सीन इसकी BCG है। डोसेस 1 डोज यूज की जाती है टीबी के अगेंस्ट, और वो सून आफ्टर द बर्थ। किस एज में दी जाती है? आफ्टर बर्थ 4 दी जाती है। पोलियोमाइलाइटिस की जो पॉजिटिव एजेंट है वायरस है। वैक्सीन इसकी OPV है और इसकी डोजेस जो हैं 4 डोजेस दी जाती हैं पोलियोमाइलाइटिस की। अब किन किन फेजेस पे दी जाती हैं? एक आफ्टर बर्थ दी जाती है, दूसरी डोज जो है 6 वीक्स के बाद दी जाती है, तीसरी डोज 10 वीक्स के बाद, और जो लास्ट डोज है 4th वन वो है 14 वीक्स के बाद। फिर डिप्थीरिया आ जाते हैं। डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है, पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है, 3 डोजेस में दी जाती है। टेटनस है, बैक्टीरियल है, इसके लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन है। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस ये तीनों बैक्टीरियल हैं। हेपेटाइटिस B वायरल है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, इन सब की जो वैक्सीन है वो है पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसकी डोजेस 3 है। उनको पहले डोज जो है 6 वीक्स के बाद दी जाती है, दूसरी जो है 10 वीक्स के बाद, और तीसरी जो है 14 वीक्स के बाद दी जाती है। फिर मीजल्स पे आ जाते हैं। मीजल्स वायरल डिजीज है, इसके नंबर ऑफ डोजेस 2 दी जाती हैं, एक 9 मंथ्स के बाद और दूसरी 15 मंथ्स के बाद। लास्ट डिप्थीरिया ड्यू टू रोटावायरस की वजह से वायरल डिजीज है।
इसकी वैक्सीन नंबर ऑफ डोजेज 2 दी जाती हैं, एक 6 वीक्स के बाद और दूसरी जो है वो 10 वीक्स के बाद दी जाती है। ये हमारा चैप्टर था इम्यूनाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।